सुबह के 7 बजे थे। शर्मा हाउस में हलचल शुरू हो चुकी थी। रसोई से चाय की महक पूरे आंगन में फैल रही थी। साक्षी ने अपने ससुर जी के लिए चाय बनाते हुए जल्दी जल्दी पराठे सेक लिए। सासू माँ को ऑफिस के लिए लंच पैक करना था और छोटे देवर आर्यन को कॉलेज के लिए जल्दी करनी थी। अरे साक्षी बेटा, पापा की चाय में चीनी कम डालना, डॉक्टर ने कहा है ना, शुगर बढ़ी है। जी मां जी, मैंने ध्यान रखा है, साक्षी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे पर सुबह की ताजगी थी, लेकिन आंखों में हल्की थकान भी। शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे, पर जिम्मेदारियां जैसे बरसों पुरानी हों। साक्षी का पति अंकित एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था। प्यार था, लेकिन कभी कभी उसके और साक्षी के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी। अंकित थोड़े कम बोलने वाले थे, जबकि साक्षी भावनाओं से भरी, हर चीज को महसूस करने वाली। अरे आर्यन, देर हो जाएगी कॉलेज के लिए, नाश्ता कर ले, साक्षी ने पुकारा। आर्यन हंसते हुए बोला, भाभी, आज तो बस आपके पराठे की खुशबू में ही पेट भर गया। सासू माँ ने तुरंत टोका, बस बस, ज्यादा मजाक मत करो, जल्दी खाओ और निकलो। घर की दूसरे कोने में दादी माँ बैठी थी। सफेद बाल, हल्की मुस्कान और आंखों में घर की हर बात को देखने की आदत। साक्षी, तू बहुत अच्छा काम करती है बेटी, पेड़ा बनाना खाना तो घर की रौनक है, दादी ने प्यार से कहा। साक्षी मुस्कुराई, आपका आशीर्वाद है दादी। पर तभी दरवाजे पर आवाज आई, भाभी, अखबार। साक्षी ने दरवाजा खोला, अखबार लिया और देखा, फ्रंट पेज पर किसी अंकित शर्मा का नाम छपा था। कंपनी के प्रोजेक्ट में गड़बड़ी, जांच जारी। उसके हाथ कांप गए। क्या ये मेरा अंकित है? उसने मन ही मन कहा। अंकित उस वक्त ऑफिस में था। साक्षी ने तुरंत फोन किया। अंकित, अखबार में तुम्हारा नाम क्यों आया है? क्या? कौन सा अखबार? फ्रंट पेज पर लिखा है कि तुम्हारी कंपनी में किसी ने प्रोजेक्ट से डेटा चुराया है और तुम्हारा नाम जांच में है। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर अंकित ने धीमी आवाज में कहा, साक्षी, मैं बाद में समझाता हूं, अभी मीटिंग में हूं। और कॉल कट हो गया। साक्षी का दिल धड़क उठा। सासू मां अंदर आई। क्या हुआ? किससे बात कर रही थी? कुछ नहीं मां जी, बस ऑफिस का फोन था। वो झूठ बोल गई ताकि परिवार में तनाव ना फैले, लेकिन मन में डर बैठ गया था। क्या अंकित पर कोई इल्जाम सच में लगा है? दोपहर में सासू मां रसोई में थी। साक्षी, तूने घर का सारा काम अकेले संभाल लिया, बहुत अच्छा लगता है। मां जी, यही मेरा फर्ज है, सावित्री देवी ने अचानक धीमी आवाज में कहा। बेटा, तू खुश तो है ना इस घर में? साक्षी ने थोड़ा ठहर कर कहा। हाँ मां जी, क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही, कभी कभी लगता है तू बहुत कुछ सह लेती है। औरतें अंदर से बहुत मजबूत होती है, पर सबको लगता है कि उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता। साक्षी मुस्कुराई। आप जैसी सास हो तो बहू कभी दुखी नहीं हो सकती। दोनों हंस पड़ी, पर भीतर कहीं न कहीं साक्षी का दिल अशांत था, क्योंकि अंकित का चेहरा उसकी आंखों में घूम रहा था और अखबार की वो खबर बार बार याद आ रही थी। रात को जब सब सो गए, साक्षी ने फोन उठाया। अंकित अभी तक घर नहीं आया था। कब आओगे? उसने मैसेज किया। जवाब आया, थोड़ा देर हो जाएगी, ऑफिस में काम है। उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के लैंप पोस्ट की लाइट झिलमिला रही थी। उसे लगा जैसे कुछ बदल गया है। कुछ देर बाद अंकित घर आया, चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल। खाना खा लो, ठंडा हो गया है, साक्षी ने कहा। मन नहीं है, उसने बस इतना कहा और कमरे में चला गया। साक्षी ने देखा, वो परेशान है, पर कुछ बताना नहीं चाहता। अगली सुबह दादी माँ ने कहा, आज अंकित बेटा थोड़ा उदास लग रहा था, क्या बात है बहू? साक्षी ने धीरे से कहा। मुझे खुद नहीं पता दादी। तभी बाहर से आर्यन दौड़ता हुआ आया। भाभी, टीवी ऑन करो। टीवी पर वही खबर थी, डेटा चोरी केस में जांच जारी, कंपनी के इंजीनियर अंकित शर्मा से पूछताछ। घर में सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी की आंखों से आंसू निकल आए। ये क्या कर दिया हमारे अंकित ने? दादी बोली, पहले पूरा सच जान लो, हर बात वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। साक्षी का गला सूख गया। वो जानती थी अंकित गलत इंसान नहीं है, पर अब सबके सामने उसे साबित करना होगा। शाम को अंकित घर आया, बहुत थका और टूटा हुआ। साक्षी ने दरवाजा खोला। अंकित, तुम ठीक हो? नहीं साक्षी, सब कुछ खत्म हो गया है। क्या बोल रहे हो? सब
ठीक हो जाएगा। नहीं साक्षी, कंपनी ने मुझे सस्पेंड कर दिया है, बिना किसी गलती के। साक्षी ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम निर्दोष हो। अंकित की आंखों में पहली बार आंसू थे। काश सब तुम्हारी तरह मुझ पर भरोसा करते। दोनों एक दूसरे के पास चुपचाप बैठे रहे। बाहर बारिश हो रही थी और उस बरसात में उनके रिश्ते की गहराई और मजबूत हो रही थी। अगले कुछ दिन घर में अजीब माहौल रहा। सासू माँ बाहर वालों के सवालों से परेशान थी, आर्यन कॉलेज में दोस्तों की बातें झेल रहा था और दादी रोज पूजा में बैठकर कहती, भगवान मेरे बेटे का नाम साफ कर देना। साक्षी सबका मन संभाल रही थी, लेकिन खुद अंदर से टूट रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसे सिर्फ बहू नहीं बल्कि पत्नी के रूप में अपनी ड्यूटी निभानी है। एक रात अंकित बालकनी में बैठा था। साक्षी धीरे से उसके पास आई, कॉफी के 2 कप लेकर। थोड़ी कॉफी पी लो, मूड हल्का होगा। तुम्हें कैसे पता चलता है कि मुझे क्या चाहिए? साक्षी मुस्कुराई, क्योंकि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, महसूस करने से होता है। अंकित ने हल्की मुस्कान दी। साक्षी, अगर मैं सच में इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाया तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हर हाल में, हर सच्चाई के साथ। अंकित ने पहली बार उसके माथे को चूमा। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार दोनों के दिलों में उम्मीद की धूप थी। सुबह की शुरुआत, लेकिन मन में तूफान। 3 दिन बीत चुके थे उस घटना को। अंकित अब घर पर ही रहता था। साक्षी उसे समझाने की कोशिश करती, पर उसके चेहरे पर अपराध सा भाव बना रहता। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। सावित्री देवी अब बात कम करती थीं और हर किसी के मन में एक ही सवाल, अगर अंकित निर्दोष है तो फिर डेटा चोरी का असली जिम्मेदार कौन? दादी हर सुबह भगवान के आगे दिया जलाकर बस यही प्रार्थना करती, भगवान मेरे बेटे का नाम साफ कर देना, इस घर का सुकून वापस दे देना। उस शाम साक्षी कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थी। तभी नीचे आंगन में उसे आर्यन किसी से फोन पर बात करते सुनाई दिया। हाँ, पैसे मिल गए हैं, लेकिन अब भैया को और परेशान मत करना, वरना मैं सब बता दूंगा। साक्षी के कान जैसे सुन हो गए। उसने देखा, आर्यन फोन रखते ही कमरे में चला गया। उस रात साक्षी के मन में सवाल उठता रहा, क्या आर्यन का इस सब से कोई रिश्ता है? वो तो हमेशा अंकित को भैया कहकर आदर्श मानता था। फिर ये बात किससे छुपा रहा था? रात को जब सब सो गए, साक्षी ने अंकित से कहा, मुझे एक बात कहनी है, पर वादा करो गुस्सा नहीं करोगे। अंकित ने कहा, क्या बात है? आज मैंने आर्यन को फोन पर किसी से बात करते सुना। वो कह रहा था पैसे मिल गए हैं। अंकित चौंक गया। क्या मतलब? मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये सब उससे जुड़ा लग रहा है। अंकित ने झुंझलाकर कहा, साक्षी, वो मेरा छोटा भाई है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। मैं सिर्फ शक कर रही हूँ, इल्जाम नहीं लगा रही। अंकित ने गुस्से में कहा, तुम हर बात में शक क्यों करती हो? परिवार पर भरोसा नहीं है क्या? वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। साक्षी टूटकर पलंग पर बैठ गई। उसने खुद से कहा, अगर सच्चाई बोलने की सजा यही है तो मैं चुप रह जाऊंगी, लेकिन सच छिपाऊंगी नहीं। अगले दिन सुबह सुबह जब साक्षी रसोई में थी, आर्यन अंदर आया और कहा, भाभी, भैया जागे हैं क्या? नहीं, अभी सो रहे हैं। वो कुछ बेचैन लग रहा था। भाभी, अगर मैं कुछ कहूं तो आप भैया को बताओगी नहीं? साक्षी ने गंभीर होकर कहा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या कहने वाले हो। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, भाभी, वो कंपनी के नसीब है। डेटा की कॉपी मैंने अपने दोस्त राहुल को दी थी, बस भैया को इम्प्रेस करने के लिए, ताकि प्रोजेक्ट जल्दी पूरी हो जाए, लेकिन उसने वही डेटा बेच दिया। साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहा तुमने? आर्यन रोने लगा। मैंने गलती से भैया का नाम इस्तेमाल कर दिया ताकि प्रोजेक्ट में उसे क्रेडिट मिले, पर अब सब कुछ उल्टा हो गया। साक्षी के हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है आर्यन? मुझे पता है, मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठा हूं, पर अब डर लगता है भैया से। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। अब एक ही रास्ता है आर्यन, सच बोल दो, वरना ना सिर्फ अंकित की बल्कि तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शाम को साक्षी ने दादी और सासू माँ को बुलाया। मान जी, आज एक बात साफ करनी होगी। सावित्री देवी बोली। क्या बात है साक्षी? आर्यन दरवाजे के पास खड़ा था, सिर झुका हुआ।
साक्षी ने धीरे से कहा। डेटा चोरी में अंकित का नाम नहीं, आर्यन का नाम आना चाहिए था। घर में सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी की आंखें फैल गईं। दादी ने हे भगवान कहा। आर्यन रोते हुए बोला, भाभी सच कह रही हैं, गलती मेरी है। मैं सिर्फ मदद करना चाहता था, लेकिन सब बिगड़ गया। अंकित जो अंदर से ये आवाज़ें सुन चुका था, बाहर आया। आर्यन, तूने ये क्या कर दिया? वो रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। भैया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारा नाम खराब हो। अंकित की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तूने मुझे नहीं, अपने परिवार को तोड़ दिया आर्यन। वो चुपचाप चला गया। रात को अंकित अकेले छत पर बैठा था। साक्षी धीरे से आई, उसके पास बैठी। अंकित, मुझे पता है तू कितना टूटा हुआ है, लेकिन अब वक्त है संभलने का। सच सबके सामने है, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। अंकित ने कहा, साक्षी, मुझे लगता है सब मेरी वजह से हुआ। मैं आर्यन को संभाल नहीं पाया। साक्षी ने उसका हाथ पकड़ा। रिश्ते गलतियां नहीं, माफिया मांगते हैं। तुम उसे माफ कर दो ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। अंकित ने साक्षी की आंखों में देखा। तू हमेशा सही वक्त पर सही बात कह देती है। पता नहीं, अगर तू ना होती तो मैं क्या करता? साक्षी मुस्कुराई। क्योंकि प्यार सिर्फ साथ रहने से नहीं, साथ निभाने से साबित होता है। अगले दिन अंकित ने कंपनी जाकर सच बताया। साक्ष्य पेश किए गए और जांच के बाद कंपनी ने घोषणा की, अंकित शर्मा निर्दोष हैं। सभी के चेहरे पर राहत की चमक थी। घर लौटते वक्त अंकित ने साक्षी की ओर देखा। तुमने मेरा सम्मान वापस दिलाया। साक्षी बोली, नहीं अंकित, ये हमारे रिश्ते का इम्तिहान था, पास हम दोनों हुए हैं। घर में फिर से वही रौनक लौट आई। सावित्री देवी ने आर्यन को गले लगाते हुए कहा, गलती हो गई बेटा, पर अब से हमेशा सच के रास्ते पर रहना। दादी मुस्कुराईं। साक्षी जैसी बहू अगर हर घर में हो तो घर कभी नहीं टूटते। साक्षी ने सबके पैर छुए और दादी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तेरे जैसे लोगों के लिए ही तो भगवान धरती पर भेजते हैं। शाम को अंकित और साक्षी छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग में रंगा था। अब सब ठीक है साक्षी, चलो कहीं घूमने चलते हैं, बहुत दिनों बाद चैन मिला है। साक्षी मुस्कुराई। हाँ, चलो, पर इस बार ऑफिस की बातें नहीं, सिर्फ हम दो। अंकित ने कहा। वादा रहा। और उसने साक्षी का हाथ थाम लिया। हवा में हल्की ठंडक थी, पर उनके दिलों में सुकून की गर्मी, जो शायद सिर्फ सच्चे रिश्ते ही दे सकते हैं। सच्चे रिश्ते कभी रहस्यों से नहीं, भरोसे से बनते हैं। साक्षी ने ये साबित कर दिया कि एक बहू, एक पत्नी और एक इंसान, सब कुछ बनकर भी वो अपना आप नहीं खोती।